स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल टुडेज डॉन एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके हिंदी विषय के चैप्टर नंबर 11 को, जिसका नाम है जो देख कर भी नहीं देखते। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन सारी वीडियोस का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से भी उन सारी वीडियोस को आप इजीली देख पाएंगे। तो चलिए बिना देर के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न है आपका, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? आंसर देखते हैं इसका। हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि लोगों की संवेदना खत्म होती जा रही है। हमारे पास जो है हम उसकी कद्र नहीं करते हैं और जो नहीं है उसे पाने की इच्छा रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? उत्तर है इसका, यहाँ पर प्रकृति का जादू प्रकृति के सौंदर्य और उसमें हो रहे निरंतर बदलाव को कहा गया है, जो हमें दिन प्रतिदिन अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कुछ खास तो नहीं हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों हुआ? उत्तर देखते हैं इसका। जंगल से सैर करके लौटी हुई अपनी एक प्रिय मित्र से जब हेलन ने पूछा, आपने क्या क्या देखा? तब उनके मित्र ने यह जवाब दिया, कुछ खास तो नहीं। तो ये कहा, जिस प्रकृति के स्पर्श मात्र से उनका मन आनंदित हो उठता है, उस सुंदर और आकर्षक प्रकृति के दर्शन करके भी किसी को उसमें अगर कोई खास बात नजर नहीं आती है तो यह बहुत ही दुख की बात है। इसलिए यह सुनकर हेलन को आश्चर्य हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हेलन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ पढ़कर इसका उत्तर लिखो। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, हेलन केलर प्रकृति की कुछ चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती हैं, जैसे भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हैं। वसंत के दौरान टहनियों में नई कलियां फूलों की मखमली पंखुड़ियों को स्पर्श से पहचान लेती हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर आनंदित हो उठती हैं। चिड़िया के मधुर स्वर को सुनकर लेखिका हेलन केलर पहचान लेती थी क्योंकि वह नेत्रहीन थी। ओके, अगला प्रश्न है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। दृष्टि हमारे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है। हमें ईश्वर के इस वरदान की कद्र करनी चाहिए और इस वरदान के माध्यम से हम अपनी जिंदगी में खुशियों के रंग भर सकते हैं। यह है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कान से न सुनने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और साथियों के साथ विचार करो। उत्तर देखते हैं इसका। कान से न सुनने की कल्पना मात्र से हमारा मन कांप उठता है। यदि हम कान से नहीं सुन पाएंगे तो हमें अपने आसपास की दुनिया एकदम शांत लगेगी। हम केवल देखकर ही अपने आसपास घटने वाली घटनाओं का अनुमान लगा सकेंगे। इस स्थिति में हर प्रकार की हलचल और कोलाहल खत्म हो जाता है और हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। अगला प्रश्न है,
कई चीज़ों को छूकर ही पता चलता है, जैसे कपड़े की चिकनाहट, खुरदरापन, पत्तियों की नसों का उभार। ऐसी और चीज़ों की सूची तैयार करो जिनको छूने से उनकी खासियत का पता चलता है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है फर्श का चिकनापन, इसको छूकर हमें पता चलता है। और भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, और फूलों की मखमली पंखुड़ियों की सतह, और घास का मैदान जो कालीन सा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। तो देखते हैं क्या है इसमें। सुनना, चखना, सूंघना और छूना। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सुनकर क्या महसूस करते हैं? पक्षियों की आवाज़, जानवरों की आवाज़, संगीत सुनना इत्यादि और बहुत सारी चीज़ें। और टेस्ट करके यानी चखकर क्या पता लगाते हैं? मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, फीका इत्यादि। सूंघकर क्या पता लगाते हैं? खुशबू, बदबू, खाने की वस्तुएं इत्यादि। नेक्स्ट है छूकर। छूकर क्या महसूस करते हैं? ठंडा, गर्म, ठोस, तरल, खुरदरा, मुलायम इत्यादि चीज़ों को महसूस करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तो तुम उससे प्रकृति के उसके अनुभवों के बारे में क्या क्या पूछना चाहोगे और क्यों? उत्तर है इसका, यदि हमें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसको दिखाई न देता हो, तो हम उसे प्रकृति के उसके अनुभवों के बारे में पूछना चाहेंगे। जैसे उसे सुबह, शाम और रात होने का आभास कब और कैसे होता है, और प्रकृति के रंगों की कल्पना वे किस प्रकार करते हैं। और क्या नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी वस्तु को छूकर उनके मन में उस वस्तु की आकृति कैसे उभरती है, और किसी के आने का, जाने का और किसी की उपस्थिति का एहसास कैसे होता है। अगला प्रश्न है जो आपके बुक के पेज नंबर 106 पे दिया है। देखते हैं। पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं। बताओ कि किन किन चीज़ों का स्पर्श होता है। उत्तर है इसका। चलिए पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं पूरा। इसमें चिकना, चिपचिपा, मुलायम, खुरदरा और लिसलिसा, उबड़ खाबड़, सख्त। ये इसका उत्तर देख लेते हैं इधर हम। चिकना तो क्या होता है? भोजपत्र। मुलायम, फूलों की पंखुड़ियाँ, रेशमी कपड़ा। और लिसलिसा क्या होता है? शहद। सख्त क्या होता है? पत्थर। चिपचिपा क्या होता है? गोंद। ओके, और आगे देखते हैं। खुरदरा क्या होता है? दीवार, कपड़ा। उबड़ खाबड़ क्या होता है? रास्ता। भुरभुरा क्या होता है? रेत। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके बुक में एक पिक्चर बनी हुई है। पिक्चर मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, इंसर्ट नहीं किया है, तो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। वैसे मैंने इसके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे रखा है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नज़र कहाँ जाती है? आंसर है इसका, इस तस्वीर को देखने से हमारी पहली नज़र इसकी तंग और पतली गली पर जाती है। अगला प्रश्न है, गली में क्या क्या चीज़ें हैं? उत्तर है इसका, गली में कुछ बच्चे हैं, ऊपर बिजली के तार हैं, एक व्यक्ति साइकिल के साथ जा रहा है आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं? उत्तर है इसका, इस गली में मकान, खेलते बच्चे, व्यक्ति और घरों की दीवारें हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इस गली में हमें कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देंगी? उत्तर है, इस गली में लोगों के बातचीत करने की आवाज़, साइकिल की घंटी की आवाज़ और बच्चों के खेलने की आवाज़ें सुनाई देंगी। अगला प्रश्न है जो आपके बुक के पेज नंबर 107 पे दिया है। अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता को देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा।
तो देखते हैं इसका प्रश्न क्या है। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही हैं। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। नीचे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें पहचान कर लिखो। तो शब्द यहाँ पे क्या क्या दिए हुए हैं। शब्द है मिठास, भूख, शांति, भोलापन, बुढ़ापा, घबराहट, बहाव, फुर्ती, ताजगी, क्रोध और मजदूरी। तो आइए देखते हैं। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है। घबराना से घबराहट, बहाना से भाव। विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा तो ताजा से ताजगी, भूखा से भूख, बूढ़ा से बुढ़ापा, भोला से भोलापन, शांत से शांति, मीठा से मिठास। ओके, नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञाएं। मजदूर से मजदूरी और भाववाचक संज्ञा रखते हैं क्रोध और फुर्ती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में अमलतास, सेमल, कजरी आदि तरह तरह के पेड़ हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने को मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे ऐसे कुछ और समरूपी शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। तो कौन कौन से यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। अवधि, और, मैं, में, दीन, दीन, मेल, मैल, ये सब शब्द दिए गए हैं। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। आदि का अर्थ देखते हैं, इसका मीन्स होता है अभ्यस्त। मैं इस प्रकार की बातों की आदी हो चुकी हूँ। और नेक्स्ट है आदि। आदि मीन्स आगे और भी है, जैसे मुलायम, खुरदरा, चिकना। और एक आदि का एक और मीन्स होता है जिसका मीन्स होता है शुरुआत। ओके, शुरू, इसका मीन्स होता है शुरू, जिसे कहते हैं आदि और अंत, शुरू और आखिर। ओके, तो आदि का ये भी मीन्स होता है। अगला देखते हैं अवधि। अवधि का मीन्स होता है समय। इस समय कार्य को करने की अवधि समाप्त हो चुकी है। एक होता है अवधि, एक प्रकार की भाषा है। कवि तुलसीदास की काव्य भाषा अवधि है। वो अवधि भाषा में उन्हें बहुत सारे काव्य लिखे हैं। अगला देखते हैं मे का मीन्स होता है अंदर किसी चीज़ में। अलमारी में नए कपड़े रखे हैं। मैं का मीन्स होता है खुद को यानी स्वयं को। मैं यह कार्य नहीं कर सकता हूँ। अगला देखते हैं मेल मीन्स मिलाप या मिलना। आपसी मेल जोल से प्यार बढ़ता है। अगला देखते हैं मैल का मीन्स गंदगी। कमरे के खिड़की और दरवाजों पर कितनी मैल जमी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं और यानी किसी की तरफ। सूरज पूरब दिशा की ओर उगता है। अगला है और का मीन्स तथा, यानी कुछ और भी बाकी है उसको कहते हैं और। एवं यानी इंग्लिश में कहते हैं एंड। तो राम और श्याम दोनों भाई हैं। नेक्स्ट है दिवस, दिन, जिसे दिवस भी कहते हैं। दिन और रात प्रकृति के नियम हैं। और एक होता है दीन मीन्स होता है दुखी या गरीब। दीन दुखियों की सहायता करना चाहिए। और अगला है सिल होता है एक तरह का पत्थर जिसमें मसाला को पीसा जाता है। सिल पर मसालों को पीसो। सील मीन्स बंद किया गया। इस बोतल का सील हटा दो। ओके, तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहीं पे होता है इस वीडियो का द एंड। और आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी सॉल्यूशन वाली वीडियोज़। तो चलिए फिर मिलते हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज डॉन एजुकेशन।